अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, सरकार हर तरह से मदद करेगी। 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जेब में अगर 5-10 हजार रुपए है और आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिससे हर महीने की एक अतिरिक्त कमाई हो सके, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम लागत में देसी मुर्गी पालन कैसे शुरू करें, साथ साथ आपको बताएंगे कौन सी नस्ल की मुर्गियां सिलेक्ट करनी है, मुर्गियों को क्या खिलाना है, कितना खर्चा आएगा, कितना मुनाफा होगा और किन गलतियों से बचना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा बिजनेस बर्बाद कर सकती है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आप सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं या खेती के साथ साथ कोई अतिरिक्त बिजनेस ढूंढ रहे, ऐसा बिजनेस जिससे एक्स्ट्रा कमाई हो सके, तो देसी मुर्गी पालन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस बिजनेस में आपको शुरुआत में कम लागत आती है, यानी 10-15 हजार रूपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन देसी मुर्गी और देसी चिकन का मार्केट में डिमांड हमेशा रहता है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट बता देता हूँ, इस बिजनेस का पूरा सेटअप बताते हैं, किस प्रकार आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि देसी मुर्गी पालन ही क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि देसी मुर्गी पालन करना इतना लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस बिजनेस में आपकी लागत कम होती है, कम बीमारियां होती है, देसी मुर्गियों की डिमांड भी हमेशा मार्केट में ज्यादा होती है और अंडों की कीमत भी ज्यादा रहती है। गांव और शहरों में दोनों जगह ये बिजनेस से ये मुर्गी पालन अच्छे से चलाया जा सकता है और इसी कारण से आपको छोटे किसान और नए किसानों के लिए इस बिजनेस को तेजी से अपना रहे हैं। यही कारण है इस बिजनेस को शुरू करने के पीछे। दूसरा सवाल आता है कि कितनी मुर्गियों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको 20 से 40 मुर्गियों के बीच आपको शुरुआत करनी चाहिए। इनसे आपको अनुभव मिल जाएगा और अच्छे से अनुभव हो जाएगा तो आपको जोखिम भी कम होगी। तो जैसे जैसे ये बिजनेस समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे आप मुर्गियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सी नस्ल की मुर्गियां ही आपको ज्यादा पालनी चाहिए जिससे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये भी सवाल आपका जरूर है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी नस्ल की मुर्गियां आपके लिए बेस्ट रहेगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो देसी मुर्गियां कई नस्ल होती है, जैसे ग्रामप्रिया, वनराजा, कड़कनाथ, असील, स्वर्णधारा, ये कई सारी नस्ल की अच्छी देसी मुर्गियां होती है। लेकिन ज्यादातर गाँव में कड़कनाथ, असील और स्वर्णधारा जैसी नस्लें हैं जिनकी बाजार में डिमांड भी अच्छी होती है और ग्रोथ भी इनकी रेगुलर अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से ये बीमार कम होती है, जिसकी वजह से ये बिजनेस के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है और नए किसान है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। अब बात करते हैं इस बजट में आपका मुर्गी पालन का सेटअप कैसा होना चाहिए, यानी शेड कैसा होना चाहिए। महंगा पोल्ट्री फार्म बनाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बांस, लकड़ी, जाली और टिन की मदद से आप कम खर्चे में शेड बना सकते हैं। ध्यान इतना रखना है, आपके शेड का हवादार होना चाहिए, पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सफाई आसान तरीके से हो सके और धूप और बारिश से बिल्कुल सुरक्षा बनी रहे, ऐसा आपको शेड बनाना है। बिल्कुल कम लागत में आपका शेड बन जाएगा, क्योंकि शेड में आपको बांस की लकड़ी, जाली, टिन इनका उपयोग करना है। आपको सीमेंट और ईंट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कच्चा आपको बनाना है, इससे आपको कम खर्चा आएगा। अब बात करते हैं इन देसी मुर्गियों को क्या खिलाना चाहिए जिससे हमारी लागत ज्यादा ना हो। देखिए दोस्तों, आप अपने मुर्गियों को मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल की भूसी, हरी घास, रसोई का जो भी खाना बचा हुआ है वो आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। इनसे आपको क्या होगा कि आपको कम खर्चा आएगा, क्योंकि गेहूं, मक्का, बाजरा ये किसान के पास अवेलेबल हो जाता है और खेत में होने वाली फसलें हैं, तो इनसे आपको अच्छे से आपको बेनिफिट होगा। हमेशा मुर्गियों को बिल्कुल साफ पानी पिलाना है ताकि बीमारियां कम हो। अब बात करते हैं कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप 50 चूजों का शुरुआत करते हैं, जिसमें चूजे हो, दाना हो, दवाई हो, शेड हो, पानी की व्यवस्था हो, तो इनका कुल मिलाकर आपका खर्चा होने लगा है 15 से 16 हजार रूपए का आपका शुरुआती खर्चा आएगा। बाकी अगर आप सिटी में काम करते हैं तो इनमें से कुछ खर्चा ऐसा है तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, तो अधिकतम 20 हजार का खर्चा हो सकता है। लेकिन वही किसान अगर गाँव से शुरुआत करें तो उनको 15 हजार रूपए का खर्च आने वाला है। अब बात करते हैं कमाई कितनी होगी। अगर 50 चूजे हमारे पास हो तो कितना हमें इनकम होगा। देखिए दोस्तों, 50 चूजों से आप अंडों की बिक्री अलग से होगी। बड़े जो मुर्गे होंगे उनको बाजार में बेचेंगे तो उनकी कीमत ज्यादा मिलती है, स्थानीय बाजार की कीमत पर तय करता है। और अगर आपके दाने का खर्च सब कुछ निकालते हैं फिर भी आपको लगभग 13 से 14 हजार रूपए हर महीने की कमाई हो सकती है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मुर्गी पालन में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मुर्गी पालन फेल हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका शेड है ना, बिल्कुल
बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी बात, आपको समय पर टीकाकरण करवाना जरूरी होता है। तीसरी बात, खराब दाना आपको बिल्कुल नहीं खिलाना है। चौथी बात, भीड़ जहाँ पर ज्यादा है वहाँ पर आपको मुर्गी पालन नहीं लगाना है। बीमारियों से बिल्कुल आपको सुरक्षित रखना है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका मुर्गी पालन अच्छे से काम करेगा। अब बात सीधी है, अगर आपके पास कम बजट है और गाँव में रहकर एक एक्स्ट्रा कमाई का एक बिजनेस ढूंढ रहे तो देसी मुर्गी पालन से एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। छोटे स्तर से शुरुआत करें और अनुभव जब बढ़ जाए तो आपको धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में और भी बढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप कितनी मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं और आपके लिए इनमें से कौन सी बेस्ट नस्ल आपके लिए बेस्ट रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नई जानकारी के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।